हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम अध्याय 6 त्रिभुज की थेल्स प्रमेय को सिद्ध करेंगे। तो आइए हम इसका कथन पढ़ते हैं। इसको प्रमेय 6.1 भी कहते हैं और ये थेल्स प्रमेय के नाम से और आधारभूत अनुपात प्रमेय के नाम से भी आती है। तो इसका कथन है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये इसका कथन है। ये 2 नंबर में पूछा जाता है पेपर में, तो आप इसको याद कर लेना और पूरी प्रमेय सिद्ध करना सीख लेना, क्योंकि उससे आगे और भी सवाल हो जाते हैं। तो आइए हम इसका पहले चित्र बनाते हैं। इसको मान लो ए, इसको बी, इसको सी और ये डी और ये ई। हल। दिया है, क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC जिसमें DE समांतर BC, जिसमें DE समांतर BC, ये DE समांतर BC के दिया है, जो भुजाओं AB और AC को D और E पर प्रतिच्छेद करती है। जो भुजाओं AB व AC को क्रमशः D व E पर प्रतिच्छेद करती है। ये भुजा है ना, ये AB को D पर और AC को E पर प्रतिच्छेद करती है। अब लिखेंगे सिद्ध करना है। सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? AD यानी AD बट्टे DB और AE बट्टे EC। AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC, ये हमको सिद्ध करना है। अब हम इसमें रचना करेंगे। रचना, तो इसमें रचना क्या है? यानी B को हम E से मिलाएंगे और C को D से, और इस पर लंब डालेंगे। EF लंब डालेंगे AB पर और DG लंब डालेंगे AC पर। ये हमने रचना कर ली। अब इसी रचना को यहाँ लिख देंगे। B को E से तथा C को D से मिलाया। तथा EF लंब AB पर EF लंब, ये लंब का निशान है, AB पर व DG लंब DG लंब AC पर DG लंब AC पर खींचा। AC पर खींचा। देखिए दोस्तों, EF लंब AB पर और DG लंब AC पर खींचा।
और बी को ई से मिला दिया और सी को डी से मिला दिया। ये अपनी रचना हो गई। अब हम इसकी उत्पत्ति करेंगे। उपपत्ति में हम इसमें दो त्रिभुज लेकर चलेंगे, ए डी ई और डी वी ई। त्रिभुज ए डी ई व त्रिभुज डी वी ई में त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू लंब। ये त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 आधार इंटू लंब। अब इस बोर्ड पर जगह नहीं है तो मैं इसको साफ करने के बाद आगे बढ़ाऊंगा, तब तक आप इसको लिख लो। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर, इसका फॉर्मूला था अभी हमने देखा था 1/2 आधार इंटू लंब, तो 1/2 तो ADE का क्षेत्रफल है तो इसका आधार हो गया AD इंटू लंब, इस पे क्या है EF, तो यहाँ लिखेंगे EF। ये बन गया समीकरण फर्स्ट। अब इस त्रिभुज में चलेंगे DVE में। त्रिभुज DVE का क्षेत्रफल बराबर 1/2, इसका आधार क्या है, आधार तो इसका ये हो जाएगा DV और इसका लंब तो एक ही है, इधर से इस भुजा पे डला है EF। समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर फर्स्ट में सेकंड का भाग देने पर, अब हम समीकरण फर्स्ट में सेकंड का भाग लगाएंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DVE का क्षेत्रफल बराबर 1/2 AD इंटू EF। ये हमने समीकरण फर्स्ट उतार लिया। अब ये दूसरा समीकरण है DV इंटू EF। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 1/2 से 1/2 कट जाएगी, EF से EF कट जाएगी, जो बचेगी उसको हम लिख लेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे त्रिभुज DVE का क्षेत्रफल बराबर, यहाँ AD बचेगी, यहाँ DV। ये बन गया समीकरण थर्ड। इसी प्रकार त्रिभुज ADE और ECD में, हम पहले चले थे DVE में, अब चलेंगे ECD में। ये तो दोनों में कॉमन रहेगी। इसी प्रकार त्रिभुज ADE व त्रिभुज ECD में, तो इसमें त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बराबर वही फॉर्मूला 1/2 आधार इंटू लंब, लेकिन इसका आधार क्या है ADE में, तो ये वाला आधार लेंगे, पहले ये लिया था, तो आधार हो जाएगा AE इंटू लंब क्या है, इस वजह पर लंब डला है DG, तो यहाँ लंब लिख लेंगे DG।
समीकरण 4। अब त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2। आधार क्या है इसका? ECD का EC इंटू लंब एक ही है इस भुजा पे DG। समीकरण 5। समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर समीकरण 4 में 5 का भाग देने पर 4 उतार लो, 4 लिख लो यहाँ। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर 1/2 A इंटू DG। 1/2 EC इंटू DG। तो यहाँ दोस्तों 1/2 से 1/2 कट जाएगी और DG से DG कट जाएगी, बचेगी उसको हम लिख लेंगे। त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टे त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल बराबर AE/EC। ये बन गया समीकरण 6। तो दोस्तों यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो इस बोर्ड पर जगह नहीं है, चलो थोड़ा यहाँ कर लेते हैं। ये समीकरण हमारा 6 बन गया। अब हम देखो यहाँ ECD का क्षेत्रफल और यहाँ DB का क्षेत्रफल, तो इसको हमको सेम करना है। तो देखिए ECD का क्षेत्रफल और DBE का, इन दोनों के आधार समान है, इनका आधार DE है, ये दोनों का आधार समान है। तो आइए हम इसको यहाँ लिखते हैं। त्रिभुज ADE का, नहीं ADE नहीं, DBE लिखेंगे, DBE। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ECD का क्षेत्रफल। ये दोनों के क्षेत्रफल समान है, क्योंकि ये समान आधार, इनका समान आधार है, समान आधार DE वाले हैं, DE वाले हैं तथा समांतर रेखा DE व BC के बीच बने दो त्रिभुज हैं। ये DE और BC के बीच दो त्रिभुज बने हैं। देखो एक त्रिभुज बना है DBE और एक बना है ECD, इसलिए ये दोनों समान हैं। तो हम इसके स्थान पर DBE लिख सकते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बटे, ये तो लिख लिया, इसके नीचे लिखेंगे हम इसके स्थान पर DBE। त्रिभुज DBE का क्षेत्रफल बराबर AE/EC, AE/EC। ये बन गया समीकरण 7। देखिए दोस्तों
ये वाला भाग, ये वाला पद और ये वाला पद दोनों समान हो चुके हैं, तो हम इनको बराबर में लिख सकते हैं। तो समीकरण थर्ड वह 7 से दोनों का आगे का भाग समान है, तो हम पीछे वाले को लिख देंगे। AD बट्टे DB बराबर AE बट्टे EC। दोस्तों ये हमने सिद्ध कर दिया है, यही हमको सिद्ध करना था। तो अब लिख देंगे इत् सिद्धम। इत् सिद्धम। दोस्तों हमने ये थेल्स प्रमेय कंप्लीट कर ली है। अगर ये एक बार में समझ में ना आए तो वीडियो को दोबारा देखें। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।